तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा चोन वैंग जो होता है वो गार्ड से वहां पर पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा चोन वैंग जो होता है अपनी बहन के खिलाफ उनके मुंह से कोई बात सुनना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तो गार्ड ज्यादा होते हैं, हमारा चोन वैंग अकेला होता है, इसी वजह से वहां पर वो उनसे मार खा रहा था। पहले उसने 2-4 को पीटा, लेकिन उसके बाद वो लोग उसे दर्द पहुंचते हैं और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। वो उसे नीचे गिरा लेते हैं और उससे पैर से किक्स मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है और वो कहता है कि ये सभी तो यहाँ पर मुझे नहीं छोड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो एक लड़का जो वहां पर छुपकर देख रहा था, वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये मेरे काम आएगा। तो वो अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और उस बॉम्ब को निकाल कर वहां पर फेंक देता है। तो गार्ड्स कहते हैं अब ये क्या बला है। तो उसी के साथ ही वो बॉम्ब फूटता है, उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुएं के अंदर बहुत सारा स्पाइस होता है, जिसकी वजह से उनकी आंखें जलना शुरू हो जाती है और वो सभी लोग वहां पर खांसना शुरू कर देते हैं, अपनी आंखें मलना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा जो यंग मास्टर चोन वैंग होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर ये बॉम्ब किसने फोड़ा है। तो वो लड़का भागता है, उसके पास आता है, उसे रुमाल देता है और कहता है कि अपनी आंखों और अपने नाक को इसके साथ ढक लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली निकाल लूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां से भागकर सामने की तरफ चले जाते हैं। तो वो उसे अपने साथ लेकर काफी दूर एक झरने के पास आता है, एक नदी के पास आता है और उसे कहता है कि अपना मुंह हाथ अच्छी तरह से धो लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस बॉम्ब के अंदर बहुत ही खास किस्म की ब्लैक पेपर को यूज किया था। ब्लैक कलर की मिर्च जो कि बहुत ज्यादा तेज होती है, उसको उस बॉम्ब में यूज किया था। इसी वजह से ये मिर्च जो है वो इतनी आसानी से धुलने वाली नहीं है। तो हमारा चोन वैंग जो था अपना मुंह हाथ धोने के बाद उसे कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, तुमने यहाँ पर मेरी मदद क्यों की है। तो वो लड़का उसे कहता है कि मेरा नाम मांझी है और मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, जिसने तुम्हें देखा कि तुम वहां पर मार खा रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंच गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। मुझे लगा कि तुम एक अच्छे बंदे हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो चोन वैंग उसे कहता है कि मांझी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम कोई रोनिन हो, क्या वाकई में तुम एक रोनिन हो और तुम वहां पर उनसे मार तो खा रहे थे, लेकिन पहले तुमने उनको बुरी तरह से पीटा भी। तो लेकिन तुम यहाँ पर इस हालत में पहुंचे कैसे और गार्ड्स में पीट क्यों रहे थे। हालांकि मांझी को सब कुछ पता है, लेकिन इसी के साथ चोन वैंग उसे बताता है कि मैं यहाँ पर किसी को कंफर्म करना चाहता था कि वहां पर चोन सेंग है और मैंने उसी को वहां पर देखा और उसका नाम पुकारा, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहां पर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। तो मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके लिए दोबारा जाऊंगा, मैं दोबारा उसके सामने जाऊंगा और जाकर उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसका भाई हूँ। तो मांझी उसे कहता है क्या तुम वाकई में वापस जाकर चोन सेंग को देखना चाहते हो। वो जो भी है मुझे नहीं पता कि चोन सेंग कौन है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ उन लड़कियों के हाउस तक पहुंच सकते हो। वो लड़कियां कोर्टिसियन हाउस में रहती हैं और वहां तक पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे उनकी डॉर्मेटरी का एक सीक्रेट रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। क्या तुम जाना चाहते हो? क्या तुम वाकई में किसी औरत के लिए वहां पर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें वहां की कोई लड़की पसंद है? तो इसी के साथ ही शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि शाम के वक्त दिखाते हैं कि हमारी चोन सेंग जो होती है वो खिड़की में बैठी पाइप पी रही होती है, जबकि उसी के साथ उसकी दोस्त के पास आती है और उसे कहती है कि म्योंग वॉल तुमने आज यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की और आज कस्टमर्स बहुत ज्यादा खुश भी थे। तो वो उसे कहती है हाँ तुमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है सूरैन। तो सूरैन क्या तुम आज यहाँ पर जल्दी सोने वाली हो? तो सूरैन उसे कहती है कि हाँ मुझे जल्दी जाकर सोना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे मार्केट जाना है और जाकर अपने लिए नया सिल्क लेकर आना है, ताकि मैं नए सिल्क के कपड़े सिलवा सकूं। तो क्या तुम मेरे साथ कल चलना चाहोगी? मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कपड़े की बहुत ज्यादा अच्छी पहचान है और तुम यहाँ पर मुझे अच्छा सिल्क भी खरीद कर दे सकती हो। तो म्योंग वॉल उसे कहते हैं कि नहीं कल मैं रेस्ट करने वाली हूँ, आज मैंने बहुत ज्यादा काम किया था तो कल सारा दिन रेस्ट करूंगी। तो सूरैन उसे कहती है कि म्योंग वॉल मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम उस रोनिन को जानती हो जिस रोनिन ने रास्ते में हमें रोका था? उसने तुम्हारा निकनेम भी लिया था, उसने तुम्हें चोन सेंग कहकर पुकारा था और जो तुम्हारा निकनेम है ना वो तुम्हारा निकनेम कैसे जानता है? तो इसी के साथ ही हमारे चोन सेंग उसे कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि उसने वैसे यहाँ पर मेरा नाम पुकार लिया होगा या फिर उसे मेरा नाम कहीं से पता चल गया होगा। तो सूरैन उसे कह दिया, लेकिन मुझे तो वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था। हालांकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो भिखारियों की तरह ही लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता था और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। क्या वो तुम्हारा कोई पुराना आशिक है? तो वो उसे कहती है नहीं वैसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो मेरा बड़ा भाई है चोन वैंग, जो काफी साल पहले गुम हो गया था। तुझे पास सुनते ही सूरैन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी और वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर चला आया है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने यहाँ पर उसको पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इतने सालों के बाद वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आया और तुमने इसे कह दिया कि वो बहुत ज्यादा घटिया है और तुमने गार्ड से उसे मार भी पड़वा दी। तो हमारी म्योंग वॉल उसे कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे पहचानना चाहती हूँ, लेकिन पहचानने का फायदा कोई नहीं है। आखिर यहाँ पर मैं उसे क्यों पहचानूं? वो मुझे छोड़कर चला गया था और मैं पिछले कई सालों से अकेले यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि ये लाइफ शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ पर मरने के बारे में सोचा करती थी। मैं सोचा करती थी कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया, बाप मर गया और मैं यहाँ पर बस मेहनत करती थी दिन रात। यहाँ पर लोग मुझे गंदी नजर से देखते रहते, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर एक कुत्ते से भी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट हो रही थी, फिर भी मैं यहाँ पर जिंदा रही और अब मैं यहाँ पर इस लाइफ
लाइफस्टाइल को अपना चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर एक ऐसी औरत बन चुकी हूँ जिसे लोग चाहते हैं, जिसे देखने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपने उस घटिया से भाई के साथ वापस चली जाऊंगी, वो मुझे लेने के लिए यार मैं उसके साथ चली जाऊंगी या फिर उसके पहचान कर मैं उसकी वजह से अपने इस कैरेक्टर को खराब करने वाली हूँ। मैं अपनी इस लाइफ को बिल्कुल भी खराब नहीं करने वाली। इस तरह के भाई के वापस आने से अच्छा था वो कहीं वहीं पर मर जाता, जहाँ पर आकर मेरी लाइफस्टाइल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो यहाँ पर ये वाली बात करती है तो उसी के साथ ही हमारे जॉन वैंग को दिखाते हैं, वो बेचारा नीचे आकर खड़ा होता है, बैल्कनी में से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो सुन रहा था कि उसकी बहन उसके बारे में क्या बातें कर रही है। जाहिर सी बात है म्योंगवॉल के अब अपने सपने हैं। म्योंगवॉल सुरैन को बताती है कि अब मैं वापस उस जगह के ऊपर नहीं जाना चाहती, अगर मैं भाई के साथ जाऊंगी तो वो मुझे उसी जगह के ऊपर वापस ले जाएगा, उस घटिया से छोटे से घर में जहां पर हमारा बाप हमें रखता था। लेकिन मैं उस जगह पर वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं कामयाब औरत बनूंगी और यहीं पर इस जगह के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद कर अपने आप को इतना अमीर बनाऊंगी कि कोई यहाँ पर दोबारा मुझे उस नजर से ना देख सके जैसे कभी मुझे देखा करता था। अचानक से एक भाई जहाँ पर आ जाता है जिसकी अपनी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कोई उसे भिखारी समझ लेगा। एक भिखारी जैसा भाई जहाँ पर आएगा मुझे लेने के लिए, जो मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूंगी। तो सुरैन उसे कहती है कि म्योंगवॉल मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अर्फन हूँ और मेरी भी फैमिली नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताते रहना चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी सारी स्टोरी पहले बता दी थी। तो उसी के साथ ही वो सुरैन को गले से लगाती है और कहते हैं कि सुरैन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और अब तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। हम लोग एक दूसरे की फैमिली है, हमेशा यहाँ पर कोई भाई नहीं चाहिए, ना ही अपनी फैमिली का कोई मेंबर चाहिए। अब हम लोग गोल्स द स्ट्रगल नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ऑर्फन्स नहीं है, बल्कि हमारे पास अपना घर है और हमारे पास सब कुछ है। तो म्योंगवॉल जो होती है सुरैन से कहती है कि अब जबकि हर मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ ही सुरैन, तो मैं यहाँ पर यही दुआ करती हूँ कि मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर जो यहाँ पर मुझे लेने के लिए आया वो चुपचाप यहाँ से वापस चला जाए, दोबारा कभी मेरी जिंदगी में लौट कर ना आए, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर तो तुम मेरे लिए हो। जो हमें छोड़कर चला गया था उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि तुम मेरे लिए फैमिली की तरह हो। तो हमारा जॉन वैंग सारी बातें सुनता है। सारी बातें सुनने के बाद वहां पर खड़ा रो रहा होता है, जब किसी के साथ ही हमारा मांझी उसके पास आता है और उसे कहता है कि ओए लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा जॉन वैंग जो होता है वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। वो अपनी बहन की बातें सुनने के बाद हैरान परेशान वहां पर खड़ा होता है। तो मांझी के लिए और भी आसान हो जाता है। तो मांझी कहता है कि लगता है कि तुम उन लड़कियों को देखकर यहाँ पर स्पेस आउट हो गए हो, लेकिन खैर मेरे लिए अच्छा ही है। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक थैला उसके पास रखता है और कहता है कि मैं इसको यहाँ पर तुम्हारे पास रखकर जा रहा हूँ, ये मेरा सामान है, इसको यहीं पर रखना और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसे ले लूंगा। मैं जल्दी से अपना एक काम निपटा कर आता हूँ, तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना, यहाँ पर से जाना मत। और इसी के साथ ही मांझी जो होता है वहां पर से भाग जाता है, वो अंदर चला जाता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करना और मेरे इस बैग की रक्षा करना। तो मांझी जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ कोर्टिसियन हाउस के अंदर चला जाता है। वो दीवार फलांगता है, छत के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर से कोर्टिसियन हाउस के अंदर जाने वाला है। तो मांझी असल में एक चोर होता है जो कि इन सारी कोर्टिसियन लड़कियों का जेवर चोरी करने के लिए आया था और उसे एक बलि का बकरा चाहिए था। वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अगर इस लड़की को अपने साथ लेकर आया हूँ तो सिर्फ इस मकसद के लिए, ताकि मैं बड़ी आसानी से अंदर जाकर सारे का सारा सोना चोरी कर लूंगा और उनके हीरे उनकी जितनी भी ज्वेलरी है वो चोरी करने के बाद आसानी से निकल जाऊंगा, जबकि सभी गार्ड्स को उस लड़के की तरफ भेज दूंगा, जॉन वैंग की तरफ, और जहां पर वो फंस जाएगा और मैं यहां से निकल जाऊंगा बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मांझी का प्लान कामयाब होगा, क्या जॉन वैंग वाकई में जहां पर फंसने वाला है।